अरे, लगता है ये शेर का बच्चा है। दिखने में बिल्कुल उसी के जैसा लग रहा है। मैं शेर की नानी हूँ। पिंकी बिल्ली एक बूढ़ी अम्मा के साथ उसकी झोपड़ी में रहा करती थी। एक दिन उसका मन हुआ कि वो भी जंगल में जाकर नए जानवरों से मिलकर उनको दोस्त बनाए। बूढ़ी अम्मा दोपहर के टाइम थोड़ी देर सोया करती थी। तो एक दिन जब बूढ़ी अम्मा दोपहर में सो रही थीं, पिंकी जंगल की तरफ चली गई। वो पहली बार जंगल आई थी, इसलिए उसको जंगल की हरियाली और वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लगा। इसी तरह टहलती हुई वो एक जगह पहुँची जहाँ कुछ जानवर खेल रहे थे। उन्होंने बिल्ली को देखा तो हैरान रह गए। अरे, लगता है ये शेर का बच्चा है। दिखने में बिल्कुल उसी के जैसा लग रहा है। नहीं नहीं, मैं शेर का बच्चा नहीं हूँ। मैं एक बिल्ली हूँ और मेरा नाम पिंकी है। हम बिल्लियाँ जंगल के बाहर गांव और शहरों में इंसानों के साथ रहती हैं। अच्छा, तो तुम जंगल में आज पहली बार आई हो। तभी हम सोच रहे थे कि हमने पहले तुमको कभी देखा नहीं। मैं जंगल के बाहर एक बूढ़ी अम्मा के साथ रहती हूँ। मेरा मन था कि जंगल आकर नए दोस्त बनाऊं। तुमने यहाँ आकर अच्छा किया पिंकी। हमें भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। चलो, तुम भी अब हमारे साथ खेलना शुरू करो। सुनकर पिंकी बहुत खुश हो गई और फिर उनके साथ खेलने लगी। दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मा जाग चुकी थी और पिंकी को घर में न पाकर वो परेशान हो उठी। कहीं पिंकी जंगल में तो नहीं चली गई। अब तो रात भी होने वाली है। अगर अंधेरा होने से पहले उसको नहीं ढूंढा तो पता नहीं जंगली जानवर उसका क्या करेंगे। कहकर बूढ़ी अम्मा बिना अपनी जान की परवाह किए जंगल की तरफ चली गईं। उस तरफ पिंकी बिल्ली खेल में इतनी मग्न हुई कि बूढ़ी अम्मा के बारे में भूल ही गई। कुछ देर बाद बंदर वहाँ पहुँचा। पिंकी बिल्ली, मैंने अभी एक बूढ़ी औरत को यहाँ जंगल में आते हुए देखा है और मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बूढ़ी अम्मा ही है। अरे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो यह भूल ही गई कि मुझे वापस भी जाना है। तुमने उनको कहाँ देखा है? वो शायद तुमको ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रही थी। उनको शेर खान ने देख लिया। ये सुनकर पिंकी और सभी जानवर डर गए। तो क्या शेर खान ने उनका शिकार कर लिया, उनको मार दिया? वो शेर खान से डरकर भाग रही थी और मैंने देखा कि वो उसी की गुफा में घुस गईं। अरे नहीं, अब तक तो वो बूढ़ी अम्मा को खा चुका होगा। अरे पिंकी, डरो नहीं। शेर खान रात होने से पहले शिकार नहीं करता। अगर वो उसकी गुफा में है तो वो रात होने से पहले उनके साथ कुछ नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हम रात होने से पहले उनको बचा सकते हैं। लेकिन पिंकी, शेर खान हम में से किसी की बात मानकर किसी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। बहुत मुश्किल है। सुनकर पिंकी कुछ सोचने लगी, फिर सबसे बोली। आप सभी ने जब पहली बार मुझे देखा था तो शेर का बच्चा समझा था। बस अब मुझे समझ आ गया कि मैं अपनी नानी को कैसे बचा सकती हूँ। आप सब लोग मुझे बताओ कि शेर खान की गुफा किस तरफ है। उसकी बात सुनकर सभी जानवर उसको शेर खान की गुफा पर ले गए, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो गुफा के अंदर जाकर शेर खान से बात करें। पिंकी बिल्ली, तुम शेर खान से जाकर आखिर कहोगी क्या? इस टाइम शेर खान बहुत ही भूखा रहता है। वो इस मुसीबत में मेरी ही वजह से फंसी है और मैं उनको बचाने के लिए कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। कहकर वो गुफा के अंदर चली गई और सभी जानवर उसका बाहर ही इंतजार करने लगे। अंदर जाकर उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा डरी हुई हालत में दीवार के पास चिपक कर खड़ी हुई है और शेर खान उनके ठीक सामने सो रहा है। बूढ़ी अम्मा ने पिंकी को देखा तो बोली, पिंकी, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना ये शेर मुझे तो खाने ही वाला है, साथ ही साथ तुमको भी अपना शिकार बना लेगा। पिंकी बूढ़ी अम्मा को कुछ बोलती तो भी उनको कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो सीधा शेर खान से बोल उठी। शेर खान, ओ शेर खान। उसकी आवाज सुनकर शेर खान ने आंखें खोली और उसको देखकर हैरान रह गया। अरे तुम कौन हो? दिखने में तो बिल्कुल मेरे जैसी लग रही हो। शेर खान, मैं बिल्ली हूँ, तुम्हारी नानी। क्या कहा तुमने? तुम मेरी नानी हो? हाँ, क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि बिल्ली शेर की नानी होती है? हाँ हाँ,
मैंने ये कहावत कई बार इंसानों के मुंह से सुनी हुई है। क्या तुम वही बिल्ली हो जिसको शेर की नानी कहा जाता है? हाँ, सिर्फ कहा ही नहीं जाता बल्कि मैं सच में तुम्हारी नानी हूँ। सुनकर शेर खान खुश हो गया और बोला, अरे नानी जी, आप अभी तक कहाँ थी और आज अचानक कैसे आ गईं? तुमको पता नहीं क्या, बिल्लियाँ इंसानों के साथ गांव और शहरों में रहती हैं। लेकिन आज मेरा मन हुआ कि जंगल जाकर तुमसे मिलूं और जानवरों के साथ भी वक्त बिताऊं, इसलिए यहाँ चली आई। नानी जी, आप पहली बार मुझसे मिलने जंगल आई हैं, तो अब कुछ दिन रुक कर ही जाना। मैं आपको जंगल की सैर कराऊंगा और घुमाऊंगा भी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो शेर खान, लेकिन इस बार मैं अपने मालिक को बिना बताए आई हूँ, इसलिए नहीं रुक सकती। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अगली बार आऊंगी तो रुक कर जाऊंगी। ठीक है नानी जी, जैसा आपको सही लगे, जब मन करे चली आना। वो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि तुमने इस बूढ़ी कमजोर औरत को क्यों यहाँ रखा हुआ है? ये मैंने अपने आज के खाने के लिए रखी है। आज रात इसको खाकर मैं अपना पेट भरने वाला हूँ। बूढ़ी अम्मा को यह बात बहुत ही अजीब लग रही थी। उसको उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थीं। वो टुकुर टुकुर उनको देखे जा रही थी। यह तुम क्या कह रहे हो शेर खान? तुम एक जवान शेर हो और यह कमजोर बूढ़ी औरत। एक बूढ़ी औरत का शिकार करोगे तो इसमें तुम्हारी इंसल्ट होगी। मैं घर वापस जाऊंगी तो अपनी सहेलियों को क्या बताऊंगी कि शेर खान, जो कि जंगल का राजा है, जिसकी मैं नानी हूँ, वो एक बूढ़ी कमजोर औरत का शिकार करता है। लेकिन नानी माँ, मैं अगर इसको आज नहीं खाऊंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा। किसने कहा कि तुम भूखे रह जाओगे? तुम जंगल के राजा हो और राजा एक जानदार जानवर का शिकार करता है, किसी बूढ़े का शिकार नहीं करता। तुम अभी के अभी इस बूढ़ी अम्मा को छोड़ दो। नानी अम्मा, वैसे तो आज तक मैंने किसी भी जानवर का कहना नहीं माना, लेकिन तुम मेरी नानी हो, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर इसको छोड़ रहा हूँ। कहकर शेर खान बूढ़ी अम्मा के रास्ते से हट गया और वो भी समझ गई कि शेर खान ने उसको छोड़ दिया है। वो तेजी से भागकर पिंकी बिल्ली के पास चली गई और उसको गोद में उठा लिया। अरे ये क्या नानी माँ, इसने आपको गोद में क्यों उठा लिया? अरे मैंने कहा ना कि शहर में यह इंसान हम बिल्लियों को अपने ही घरों में रखते हैं। तुम फिक्र मत करो, जब यह मेरे साथ जंगल के बाहर पहुँचेगी तो मैं इसकी गोद से निकलकर भाग जाऊंगी। ठीक है नानी माँ, अगली बार आओ तो रुक कर जरूर जाना। ठीक है शेर खान, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो चुप हो गई। बूढ़ी अम्मा समझ गई कि इन दोनों की बातें खत्म हो चुकी हैं, तो वो पिंकी को लेकर गुफा से बाहर आ गईं। बाहर सभी जानवर खड़े थे। पिंकी और बूढ़ी अम्मा को सही सलामत देखकर वो खुश होने लगे। फिर पिंकी ने उन सबको सब कुछ बता दिया, तो उन्हें यह बातें सुनकर खूब मजा आया। वाकई में पिंकी बिल्ली, तुम तो शेर की भी नानी निकली। सुनकर पिंकी बिल्ली हंसने लगी और फिर बूढ़ी अम्मा और वो सही सलामत अपने घर को चली गईं। उस दिन के बाद पिंकी बिल्ली रोजाना जंगल जाने लगी और सभी जानवर उसके दोस्त बन गए। शेर हमेशा के लिए उसको अपनी नानी समझने लगा।